सोनापति सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान की ओर से कन्या मध्य विद्यालय पुनाईचक के प्रांगण में आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नुक्कड़ नाटक लेकर जो पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित है। पर्यावरण सुरक्षा अभियान के तहत ये नाटक आपको दिखाया जाएगा। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री का ये अभियान है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारा ये संदेश हर गांव में, हर शहर में, हर नुक्कड़ में, हर विद्यालय में ये बताने का, ये अपना संदेश पहुंचाने का ये हमने लक्ष्य बनाया है कि आप लोगों के बीच पर्यावरण के महत्व को बताया जाए। पर्यावरण यानी पेड़ पौधा, हरियाली और स्वच्छ वातावरण। हम विद्यालय को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, अपने घर परिवार के आस पड़ोस को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस नाटक के माध्यम से बताएंगे। तो हम आप तमाम विद्यार्थियों को और विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों को आभार प्रकट करते हैं। हमें समय और विद्यार्थियों की उपलब्धता हासिल कराई। तो लीजिए बगैर ओम कपूर लिखित एवं निर्देशित हिंदी नुक्कड़ नाटक पर्यावरण लीजिए प्रस्तुत है पर्यावरण आओ नाटक देखे आओ नाटक देखे आओ भैया आओ कबीरा ये नाटक खोल दे मन का फाटक साजी कहे कबीरा ये नाटक खोल दे मन का फाटक हिले रे जठोर दुनिया हिले रे जठोर हिले रे जठोर दुनिया हिले रे जठोर हिले रे जठोर दुनिया हिले रे जठोर बोल जगीरा तारा बोल जगीरा तारा बोल जगीरा तारा गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान भैया मैं हूँ हिंदुस्तान बोल जगीरा बोल जगीरा बोल जगीरा कौन है किसका बहना कौन है किसका साला कौन किसका बहना है कौन किसका साला कौन है किसका बहना कौन है किसका साला बोलो किधर बाती बोल किधर बाती जाए हाथ हो गया। ना ना बोला है कुछ नहीं करेगा, खाली रिकॉर्डिंग करेगा। हिला मत है बताओ सीटा मुझे बताओ। अरे सजल न सही ये जो हमारा कानी को दिखा मार दे रहने दो अरे सजल न सही सूखी घास रहने दो जमी के जिस पर एक लिबास रहने दो जमी के जिस पर एक लिबास रहने दो अरे सजल न सही सूखी घास रहने दो अरे सजल न सही सूखी घास रहने दो आगे भाई आगे हरियाली बाबा आगे 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 आम के आम गुजली के दाम सबको बताने आ गए आम के आम गुजली के दाम सबको बताने आ गए भाई
अरे बाबा, आप रुक क्यों गए? चला, तुमको तो पता है ना हमारा उद्देश्य क्यों क्या है, हम क्यों यहाँ भटक रहे हैं? हाँ, अच्छा पता है कि आप लोग ना पर्यावरण के बारे में सब लोग को जागरूकता फैलाने आए हैं, जागरूक करने आए हैं बाबा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो चला। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्रदूषण ने अपना पैर पसार चुका है। हाँ हाँ, इसलिए चला मैं अब यहीं पे अपना ध्यान लगाता हूँ। जब तक ध्यान लगाऊंगा तब तक मेरा प्रिय भजन चलता रहे। बिल्कुल बाबा, आप ध्यान लगाइए, हम प्रिय भजन करते हैं। हरे राम हरे कृष्णा ए उनका रेफर बात ए तुम सब काला कर रहे हो? बाबा आप लोग को अब हम लोग बाबा बोले हैं कि शांति बनाए रखिए। अभी बाबा मगन में है, अभी ध्यान लगाए हुए हैं, इसलिए हम लोग अभी भजन शुरू करेंगे फिर से। ठीक। ओ बुझावन, अरे ओ बुझावन, अरे सुन नहीं रहा है, कब को बोले थे? अरे ओ बुझावन, अरे मुखिया जी, अब प्रणाम मुखिया जी। कहाँ रहते हो भाई मेरे? कब उसको बुला रहे हैं? सारा संसार लोग सुन गया लेकिन तुम्हारे कान में आवाज नहीं जाता है। अब मुखिया जी काम करने जा रहे थे। अच्छे, हाँ वो काम दिए थे। हाँ, थोड़ा शांति से। वो काम किए? नहीं मुखिया जी, अभी हम गए कर देते हैं। तुम्हारा यही हाल है। जाओ मत, पहले गौर से कान से सुन लो। हाँ। सारे लोग सुन जाते हैं। तो क्या बार बोले हैं ये हल्ला करके काम नहीं करना है। अब ठीक है मुखिया जी, हम अब जाएंगे। अरे ना इजी बनाएगा, ज्यादा बता रहा है। ना 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 मनाना चाहिए। कहाँ जा रहे इतने घबराए हुए? सुनो गौर से, एगो हरियाली बाबा आए हैं। अच्छा अच्छा, गांव में हल्ला है और हमको एक दो गांव के आदमी बोला कि बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी है, उन्हीं कहा हमें भाषण। अच्छा अच्छा, तो हम भी उन्हीं के यहाँ जा रहे थे ना। हम देखे कि मुखिया जी घबराए हुए आ रहे हैं, इसीलिए हम रुक गए। चलिए दोनों मिलके चलते हैं। तेईस से चलो। मुखिया जी हमको काम पे लगा दिए, अपने जा रहे बाबा के प्रवचन सुने। काम आके हम बाद में करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। कोई काम तो समय पर करते नहीं हो। 2 दिन से तुमको बोल रहे हैं कि ये काम कर दो, लेकिन पूरा गांव और पर खेत उसके साथ पे हल्ला करते जा रहे हो। बोल रहा है कि कितना हल्ला हो रहा है। शांति सुनो, आओ इधर आओ। कोई सुन नहीं ले। जो बोले थे तुमको सामान पहुंचाने के लिए गोदाम में, वो पहुंचाए? मुखिया जी से हम बाद में करेंगे। चलिए बाबा का प्रवचन सुने चलते हैं। मन है हाँ। तो बाबा हाले थोड़ी आएंगे। हाँ। अरे पहले इसको सुनो तो बढ़िया से समझेगा तब न। पहुंचाने के यहाँ पहुंचा देगा, वहाँ तक वो हल्ला न हो जाएगा। गोदाम में अपने दोस्त के साथ 2-3 को दोस्त को ले लेना, किसी को कान तक पता नहीं चले, एकदम स्थिर से वहाँ पहुंचा देना। उसके बाद चलना। ठीक है, नहीं मुखिया जी, हम ही चलेंगे, लकड़ी बाद में रखाएंगे। चलिए चलो 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 भाई, चलो चलो तेजी में, चलो तेजी में। मुखिया जी हाँ, बस एक बात बताइए, बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है बाबा? हम भी तो वही ढूंढ रहे हैं इतना देर से। कहाँ है? हाँ? लेकिन सुने हैं कि बाबा का जो चेला है बहुत खराब है। बड़ा खिचड़ी सबसे कर जैसे तैसे बोलता है, जो मिलने जाता है उससे संभाल करके चलना होगा। अब जब मेरे साथ मुखिया जी हैं तो फिर दिक्कत कौन बात? शांत रहो शांत रहो शांत रहो। हमारा आवाज होते होते कर अरे ये हल्ला कर रहा है, नहीं देख रहा है? बाबा ध्यान में है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। बाबा जी का ध्यान भंग कीजिएगा। अभी बाबा भंग है, हम लोग तब तक ले फिर से बाबा बोले हैं ना भजन शुरू करने के लिए, तो बाबा प्रसन्न रहेंगे। तो बाबा बहुत गुस्सा वाले हैं। बाबा बोले हैं भजन शुरू करते हैं। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अनर्थ, घोर अनर्थ, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब तो विनाश सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। हिला मत पे अलख निरंजन। शांत रहो, जरूर कोई बात है। बाबा उनका प्रवचन सुन करके तो हमको भी दिमाग खराब हो रहा है। शांत रहो। मुखिया, अरे डरना तो तुझे चाहिए, क्योंकि इस पंचायत में प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार तू है। तो बोल। बाबा हमारे गांव में तो सभी लोग सुखी हैं, एकदम अच्छे हैं,
किसी के घर में कोई अनाज की कमी नहीं बाबा। गलती क्या हो गया हमसे बाबा? गलती क्या हो गया? कहता कि गलती क्या हुआ? अरे जो गलती करना चाहिए वो तुमने नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए वही किया। अरे इस पंचायत में प्रदूषण फैल गया है तो पता नहीं है, हैं? देखना चाहता है अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख मुखिया, देख तुम्हारे पंचायत में, तुम्हारे वार्ड में कैसे कैसे लोग बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। देख लो वो मुसीबत आ रही है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, लो देख। मुखिया जी मुझे मदद कीजिए, मुखिया जी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो? गांव वालों के सामने क्या दिक्कत हुआ? बोलो। मेरा बच्चा सब भूखे मर रहा है मुखिया जी। सारा गांव में खोज मारे, एक वो अनाज का दाना नहीं मिला। मुखिया जी मदद कीजिए। अच्छे से घबराओ मत, रो मत। तुम्हारा अनाज भी इंतजाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम शांत रहो, आ जाओ घर जाओ। मुखिया जी और लकड़ी भी तो चाहिए मुखिया जी खाना बनाने के लिए। ठीक है, हमारे गोदाम पर जाओ, हाँ। वहाँ लकड़ी अनाज दोनों मिल जाएगा, ठीक ना? ठीक जाओ है, ठीक है, जाओ, मुखिया जी। हल्ला मत करो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख देख मुखिया, अरे तुम्हारे पंचायत में इतना प्रदूषण फैल चुका है, इतनी बीमारियां फैल चुकी है, लेकिन तुमको प्रदूषण के कारण तुम अंधा हो गए हो। प्रदूषण ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है मुखिया। इस प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें साफ सुथरा करना चाहिए, प्रदूषण को बचाना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। देख 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 तुम्हारे पंचायत में और कैसे कैसे मुसीबत है, देखना चाहता है? लो देखो, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ए लड़का इधर आ। ये क्या कर रहे तुम? हैं? बाबा शौचालय करने जा रहे हैं बाबा। शौचालय? हाँ। और खुले में? हैं? रास्ते पे शौचालय किया जाता है? खुले में शौचालय किया जाता है? बाबा रास्ता में नहीं तो घर में जाके करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे तुम्हारे शौचालय है ना तुम्हारे पंचायत में, वार्ड में, घर में जाके करो वहाँ। अरे बाबा अगर पंचायत 13 मिनट से हाथ धर तो लिया। क्या मैं खेत में करने आता? 13 मिनट से कितना भी 15 मिनट तक सब यहाँ होते पर रख लेता है। हाथ मदद करते क्या हड़प लेता है? नेता उठा अलख निरंजन, अलख निरंजन। कैसा कैसा दुर्गति हो गया। देख मुखिया, तुम्हारे पंचायत में, तुम्हारे वार्ड में हैं शौचालय नहीं बनाया है। तुमने गांव में एक शौचालय तक नहीं बनाया है। ऐसी दुर्गति की करके रखा है तुम अपने शौचालय का, हैं? अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख 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 कैसे कैसे करतूत हो रहे हैं तुम्हारे पंचायत में। देखो देखो, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। लो देख देख वो मुसीबत आ रही है। मुखिया जी मदद कीजिए, मुखिया जी मदद कीजिए। क्या हो गया? काहे रो रही हो? क्या दिक्कत हुआ? कुछ बताओगी तो। अच्छे से लकड़ी चाहिए। लकड़ी तो चाहिए मुखिया जी, पर खाना बनाने के लिए नहीं, लाश जलाने के लिए। अरे ये क्या बोल रही हो? क्या हो गया? महेशवा के बाबू डेट करके मर गया मुखिया जी। अब 2 दिन से घाट पर लाश रखा हुआ, कहीं भी लकड़ी नहीं मिला मुखिया जी। सोचे कि गंगा जी में जाके बहा दे, पर गंगा जी में सूख गई मुखिया जी। अच्छा अच्छा, मुझे सरकारी अस्पताल के आगे जो पेड़वा लोरा कटवा लेता है। अरे बउआ सरकारी पेड़वा कहाँ है? सब कोढ़ीवानी पुत्रा निर्वंशा मोज कपड़ा सब उखाड़ के ले गए रे बा। अच्छा अच्छा, चुप रहा चुप रहा। अच्छा उठो 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 उठो, घबराओ मत। तुम घाट पर जाओ, हम पीछे से लकड़ी इंतजाम करके लेके आते हैं, ठीक ना? जाओ घाट पर, रो मत, सब कुछ हो जाएगा। जाओ जाओ, बड़ा फेरा है भाई। अलख निरंजन, अलख निरंजन। देख मुखिया, देख देख, अरे तुम्हारे पंचायत में लकड़ी की इतनी किल्लत है, न लाश जलाने के लिए लकड़ी है और न खाना पकाने के लिए लकड़ी है। बताओ, इतनी मुसीबत है तुम्हारे गांव में, हैं? इतनी मुसीबत तुम्हारे गांव में। लो देखो देखो तुम्हारे पंचायत में कैसे कैसे है, कैसे कैसे लोग त्राही हो रहे हैं, कैसे कैसे मर रहे हैं। देख देख, यहाँ क्यों फेंक दिया ये कूड़ा? यहाँ क्यों फेंका कचरा? कहाँ फेंके? कहाँ फेंके बाबा? कहाँ फेंके? रास्ते में ऐसे चलते हुए किधर उधर कूड़ा करके नहीं फेंकना, उठाइए कहा उसको। बाबा उसको फेंके हम कहाँ? अरे कचरे के डब्बे में फेंकना है, कूड़ेदान में फेंकना है। इस तरह से मेरे गाँव में है ही नहीं कूड़ेदान।
गांव का कूड़ेदान नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारे कचरा का डब्बा नहीं रखते हो? नहीं, घर में तो है लेकिन बाहर रोड पे कहाँ है? अरे! मेरा घर है। मुखिया जी, देख देख मुखिया, उठाओ उठाओ, उठा के फेंको, उठा के फेंको। चलो बताओ, फेंको। तो अपने वार्ड में पंचायत में तुम लोग कचरे का डब्बा नहीं रखता? हाँ? जानते हैं कचरे के डब्बा में हमेशा कूड़ेदान में टकला, नहीं हटाओ फेंकना टकला। चाहिए। जानते हैं कचरा 2 तरह का होता है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। हमेशा सूखा कचरा सूखे कचरे वाले में फेंकना है और गीला कचरा गीले कचरे वाले में फेंकना है। रात के समझे? प्राण सूख गिले होते तो देखो ना रात बताइए बताइए, ऐसे ऐसे मुसीबत आ रहा है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। देख देख मुसीबत, देखो देखो, ऐसी सी बीमारी के कारण लोग आकस्मिक मौत की गांठ में उतर जा रहे हैं। समझे? तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। लो देख देख, तुम्हारे पंचायत में लोग क्या कर रहे हैं? बैठो, बैठो। पेड़ों को काट रहे हैं। लो देख देख। 16 दिन से धरे मेरा हाथ पेड़ों को एक पेड़ पुत्र समान, नष्ट न हो जाए ये धरती, सुन लो सब लगा कर ध्यान, सुन लो सब लगा कर ध्यान। जल रही है धरती माता, मिल रही है अब तो छाँव। धूपा से अभी प्राण सुख। बादल भी अब रूठ गए हैं, मिल रही ना अब तो छाँव, मिल रही ना अब तो छाँव, मिल रही ना अब तो छाँव, अलख निरंजन। देख देख मुखिया, अरे तुम ऐसे ऐसे करतूत कर रहे हो, लेकिन देख मैं देख रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से देख रहा हूँ कि लो तुम्हारे पंचायत में ऐसा भी व्यक्ति है जो पर्यावरण को बचाने के लिए तरह तरह के कार्य कर रहा है, नए नए चीजों को ला रहा है। देख देख मैं देख रहा हूँ, वो आने वाला है। देख देखना चाहता है, मिलना चाहता है उससे? आओ आओ, मैं बुलाता हूँ। अरे आओ जल्दी, देखो आओ लो आओ। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। बाबा मैं सेवक राम हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। सुना है आपने पर्यावरण के बारे में संदेश दिया है लोगों को। हाँ, इस अभियान में मैं भी आपका साथ देना चाहता हूँ। एकदम बच्चा, तुम सही काम कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को संरक्षण करने में लगे हुए हो। लेकिन तुम ही मूर्खों को बताओ, तुम्हारे पंचायत के मुखिया है, तुम जरा इनको समझाओ अपने भाषण में। मुखिया जी, बैठो वीडियो बना है। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये आदेश है, अनुरोध है कि हर गांव में स्वच्छ शौचालय रहेगा, हर घर में शौचालय की स्थापना की जाएगी, बनाया जाएगा, ताकि लोग शौच खेतों में नहीं करें। करने पर मक्खियाँ बैठती हैं और जब हम खाना खाते हैं तो वो मक्खियाँ हमारे खाने पर, चावल पर, दाल पर, सब्जी पर बैठता है और उसी खाने को हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। और हमारे बाबा गाँव में लोग पेड़ों को लोगों ने काटना शुरू कर दिया है। बहुत सारे पेड़ पौधे गांव के कट गए हैं, इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। नहीं दिख रहा ना। अरे जो पेड़ हमें फल देता है, फूल देता है, उसे नहीं काटना चाहिए, हैं? हमें छांव देता है, उसे काटते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। कभी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधा काटते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो जल स्तर भी सूख जाएगा, वर्षा नहीं होगी, वर्षा अगर नहीं होगी तो हमारा जल स्तर सूख जाएगा। अभी कैसे गर्मी पड़ता है, जब गर्मी पड़ता है तो हमारे लेयर पानी का सूख जाता है, कम हो जाता है।
हमको मुसीबत आनी पड़ती है। और पानी की किल्लत से, प्रॉब्लम से हमको पानी जब नहीं मिलेगा तो हम छटपटाएंगे, जीव जंतु इधर उधर भागेगा, मरने लगेगा। जानते हो, पेड़ों को काटने से, जंगलों को सफाया करने से चीता, भालू, बाघ, शेर ये सब आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं। और जो बच्चे कुछ हैं वो शहर की ओर भाग रहे हैं। और शहर की ओर भागने से वो लोग आकस्मिक वो बस के नीचे ऐसे व्यक्ति आकर मर जाते हैं और घरों में घुस जाते हैं। घर में घुसकर बच्चा उठा लेता है, किसी को मार देता है। इसीलिए हमको जंगल को बचाना है, पेड़ पौधे को लगाना है। अगर जंगल हम लोग काटेंगे, पेड़ पौधा काटेंगे तो हमको बहुत मुसीबत होगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो हमको बहुत मुसीबत होनी पड़ेगी। इसलिए आप देखो कितने बीमारियां फैल रही है। आज देखिए कौवा जो आज हमारे अभी हमारा ये प्रयोग किया गया, देखा गया है बिहार में कई जगह कौवा मरे हुए पाए गए हैं। और उसमें जब रिसर्च हुआ है तो बर्ड फ्लू का असर मिला है और उसमें मुर्गियां इस समय सब में मिला है। इसीलिए आप जीव जंतु को हत्या नहीं कीजिए। अगर जीव जंतु को हत्या करते हैं, अगर इस चीज को खाते हैं तो आपको भी तरह तरह की बीमारी होगी। क्यों बच्चा? बाबा हमारे यहाँ जो बढ़िया पक्षी थी होती जा रही है। हाँ। और जो गंगा में जो डॉल्फिन थी, डॉल्फिन भी विलुप्त होती जा रही है। इसको भी बचाव करना चाहिए एकदम। अगर अब पानी नहीं रहेगा, नदियाँ सूखने लगेगी तो मछलियाँ मर जाएंगी और हमारे डॉल्फिन खत्म हो जाएगा। कौवा, चील, बाज या ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। जो प्रकृति को बचाने में ये सभी अहम योगदान देते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जंगलों को, पेड़ पौधों को नहीं काटे। यदि एक पेड़ काटे तो कम से कम 100 पेड़ लगाए जरूर। और ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। जीत प्रायत कौन से बाबा पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं? तुलसी, पीपल और नीम ऐसे पौधा आप लोग आसपास में हमेशा लगाइए जो हमें ऑक्सीजन देता है। हमेशा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमको परेशानी होगी ना। और अपने विद्यालय में आप जब भी आए घर से तो नहा धोवा कर रोज नहाए और सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन कम से कम नाखून जरूर काटे। अपने हाथ का नाखून और पैर का नाखून और कपड़ा भी साफ सुथरा यहाँ पहन करके विद्यालय में आया करें। ठीक है? और तो और हमेशा स्वच्छ रखें और अपने शरीर पर भी ध्यान दें। एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। जब शरीर है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप पढ़ लिख पाएंगे। पढ़ने के लिए मानसिक संतुलन का अच्छा होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पढ़े लिखे, शाकाहारी भोजन करें, हरा साग सब्जी का इस्तेमाल करें। घर में माँ पापा को बोलिए हरा साग सब्जी, जैसे गोभी है, पालक है और तो और कई तरह की सब्जियां हैं जो हरा साग सब्जी है। बाबा मुझे माफ कर दिए बाबा, बहुत गलती हो गया बाबा। आपका प्रवचन सुन करके मेरा पूरा दिमाग हिल गया। लेकिन बाबा आज के बाद हर बच्चा पेड़ मत काटना, गौर से। बाबा बहुत अच्छा प्रवचन दिए थे, इनका गौर से बात सुनी ना तुम लोग। आज के बाद पेड़ मत काटना और न किसी को काटने देना। ऐसे मैं नहीं मानूंगा। पहले सब मेरे साथ शपथ लो, कसम खाओ। शपथ लो। आओ मेरे हाथ पे हाथ रखो और कसम खाओ कि हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। जीव हत्या नहीं करेंगे। जीव हत्या नहीं करेंगे। नए पेड़ पौधा लगाएंगे। नए पेड़ पौधा लगाएंगे। प्रकृति को हम बचाएंगे। प्रकृति को हम बचाएंगे। आ गए भाई, आ गए हरियाली बाबा, आ गए भाई, आ अरे धूपा से बाबा, आ गया हम बिजली के दाम सबको बताने आ गए। आ गया हम बिजली के दाम सबको बताने आ गए। बाबा आ गए। तो ये था हमारी प्रस्तुति कला कुंज रंगमंडल एवं सोनापति सामाजिक संस्थान की तरफ से। हम विद्यालय के शिक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आए, 2 शब्द बच्चों को संबोधन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में दें। सर प्लीज कम सर, आइए 2 शब्द बच्चों को पर्यावरण के बारे में अपनी सोच, अपने विचार रखें। हमें पर्यावरण कैसे बचाना है बोलिए। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शिक्षक। कला कुंज रंगमंच को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में आप लोग को बताया और आप लोग सीखिए
पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को जीवन नहीं बचेगा, है कि नहीं? इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, साफ सुथरा रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? बस यही सब कह के और आप लोग जाइए, खाना खा के तब जाइएगा। नमस्कार। चले, धन्यवाद। बंद कर।